हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन पांडे आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको आपके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आपका जो डीएनए आरएनए होता है ये क्या होता है और इनके बीच अंतर क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपके हाई स्कूल और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका जो हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और रोग जो होता है, हेल्थ एंड डिजीज होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या आपका स्वास्थ्य होता है, क्या आपके रोग होते हैं, कौन सा इंसान स्वस्थ है, कौन सा इंसान रोग से पीड़ित है। तो मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। मैं आज आपको बताने वाला हूं स्वस्थ व्यक्ति, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है स्वस्थ व्यक्ति। तो आप अपने माइंड में सोच रहे होंगे कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है, या स्वास्थ्य क्या है, या रोग क्या है। तो वो आज मैं आपको समझाऊंगा। स्वस्थ की परिभाषा, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी चीज की कई परिभाषाएं होती हैं, लेकिन सटीक परिभाषा कोई ऐसी होती है जो जल्दी फॉलो नहीं कर पाती, अभी मैं जब आपको आपकी परिभाषा जो स्वस्थ की परिभाषा होती है वो जब मैं आपको बताऊंगा तब आप सोचेंगे कि ये तो फॉलो ही नहीं हो सकती। तो मैं आपको अब समझाऊंगा आपका जो स्वस्थ व्यक्ति है, यानी स्वास्थ्य की परिभाषा आपके डब्ल्यू एच ओ जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक मिनट। हाँ, आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें आपकी परिभाषा लिखी है, इसने आपकी परिभाषा बताई है कि स्वस्थ व्यक्ति वो है जो जो वह व्यक्ति वह व्यक्ति स्वस्थ है, स्वस्थ है जो जो शारीरिक जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, जो शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से समुचित कार्य करता है, और सामाजिक रूप से सामाजिक रूप से समुचित कार्य करता है, समुचित कार्य करता है, वह व्यक्ति स्वस्थ है, समुचित कार्य करता है, यानी कि WHO ने बताया, आपके स्वस्थ की परिभाषा बताई उसने कि वह व्यक्ति स्वस्थ है, वह व्यक्ति स्वस्थ है जो शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से समुचित कार्य करता है। तो आप सोचेंगे कि जरा मुझे बताइए ये शारीरिक दोष क्या होता है और ये मानसिक दोष क्या होता है, व्यवहारिक और सामाजिक। शारीरिक यानी कि जैसे कि अगर आपको कहीं पर कट जाता है, कोई अंग चोटिल हो जाता है, कहीं पर आप चोट खा जाते हैं, वह अंग जोखिम हो जाता है, अर्थात क्षतिग्रस्त हो जाता है, वह आपका शारीरिक दोष होता है। अर्थात कहा जाता है कि यह इंसान शारीरिक रूप से पीड़ित है या शारीरिक रोगी है। आगे आपका मानसिक आता है,
जैसे कि अगर कोई इंसान मेंटली प्रॉब्लम है उसे, अर्थात वो उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या उसे बहुत जल्दी किसी के ऊपर प्यार बहुत ज्यादा आ जाता है, या वह चिड़चिड़ापन महसूस करता है, या किसी तरीके से वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो वह इंसान उस इंसान को कहा जाता है कि यह मानसिक रोगी है। तो उसके बाद में व्यवहारिक आता है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका व्यवहारिक क्या है, जैसे कि कोई इंसान किसी से बात करता है और बातों बातों में वो झगड़ा कर लेता है, तो उसे कहा जाता है कि यह व्यवहारिक रूप से पीड़ित है। उसके बाद में सामाजिक आता है। सामाजिक वह है जैसे आप पान गुटखा मसाला खाकर चल देते हैं और रास्ते पे कहीं जगह को जगह पर थूक देते हैं, आप पिक मार देते हैं, वह आपका सामाजिक रूप से पीड़ित कहा जाता है। यानी कि रोग वही नहीं है जो आप कहीं पर चोट खा गए, ऐसा होता है जैसे कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाए, या हम खुद संकट में पाए जाते हैं या खुद को संकट में देखते हैं, वही रोग नहीं है। रोग वह भी है कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने जैसे आप गाड़ी या बाइक से जा रहे हैं, आप किसी को साइड मार दिए या उसे कट मार के आगे बढ़ गए, वह भी एक रोग है। उसे कहा जाता है कि यह इंसान सामाजिक रूप से पीड़ित है, यह इंसान सामाजिक रूप से पीड़ित है। तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका स्वास्थ्य होता है या स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसकी परिभाषा आप विधिवत तरीके से समझ गए होंगे। अब आप इस परिभाषा को रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप एकदम विधिवत तरीके से याद कर लिए हैं या समझ गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो रोग होता है, आपका जो रोग होता है वह क्या होता है, अर्थात रोग क्या होता है। मैंने स्वस्थ तो बता दिया कि स्वस्थ व्यक्ति इसे ही कहते हैं, लेकिन आपका रोग क्या होता है, रोगी किसे कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अब मैं हेडिंग डालता हूं यहां पर अस्वस्थ। अब मैं हेडिंग डालूंगा अस्वस्थ। अस्वस्थ अस्वस्थ। अब आप पूछेंगे कि जरा मुझे बता दीजिए ये अस्वस्थ अर्थात रोगी क्या होता है, रोग क्या होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि अस्वस्थ उसे कहते हैं जैसे कि इसका कोई अपोजिट आप लिख दीजिए डायरेक्ट, वह व्यक्ति जो वह व्यक्ति अस्वस्थ है जो शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से समुचित कार्य नहीं करता है, अर्थात इसका ही अपोजिट आप यहां पर लिख देंगे, यही अपोजिट आप लिख देंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो रोग होते हैं, आपके जो रोग होते हैं, मैंने अस्वस्थ भी बता दिया, स्वस्थ भी बता दिया। अब मैं आपको ले चलता हूं आपके रोगों की तरफ कि रोग कौन कौन से होते हैं। तो मैं बताऊं तो मुख्यतः मैं हेडिंग यहां पर डाल देता हूं आपके रोग। रोग, हाँ रोग हो गए तो चलो, हाँ चलो ठीक है, इसे हटा देते हैं, यही डाल देते हैं क्योंकि ये लंबा टॉपिक पड़ जाएगा। एक मिनट, हाँ तो मैं यहां पर डाल देता हूं हेडिंग रोग। रोग या रोगी या पीड़ित व्यक्ति। तो आपका जो रोग होता है, जो रोग होता है वह आपका, जैसे कि आप कहें कि मैं किसी अंग से, आपको कोई कह दे आप जरा सूंघ के बताइए कि यह महक कौन सी है, यह महक कौन सी है, तो आप अगर सूंघ नहीं पाते हैं, या आपसे कोई कह दे कि जरा इसको चख के बताओ या तीखा है या मीठा है या खट्टा है, अगर आप उसका स्वाद नहीं बता पाते हैं तो यह भी आपका
रोग है। अगर आपको किसी अंग पर आपको ऐसा लगता है कि आप उस अंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, वह भी आपका रोग माना जाता है। अगर आप किसी भी रोग से, या सॉरी, रोग मैं बता ही रहा हूं, आप किसी भी कारण से अस्वस्थ हैं, वह आपका रोग ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो रोग होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है उपार्जित रोग, और एक आपका होता है जन्मजात रोग। एक होता है जन्मजात, और एक होता है आपका उपार्जित। उपार्जित, मैंने आपको बताया है कि आपका जो रोग होता है, एक आपका जन्मजात होता है और एक आपका उपार्जित होता है। तो आप पूछेंगे कि जरा मुझे ये बता दीजिए कि जन्मजात क्या होता है और उपार्जित क्या होता है। तो मैं आपको बताऊंगा, जन्मजात जो आपका होता है, जन्मजात रोग जो होता है, ये बाई बर्थ होता है। यानी कि अगर आप कहें तो यह जो होता है, यह जन्म से ही रोग होता है। जन्म से ही रोग होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ, कोई व्यक्ति पैदा होते ही, पैदा होते ही उस किसी के पास एक अंग नहीं है, एक अंग नहीं है, वह आपका जन्मजात रोग कहलाता है। और जैसे कोई इंसान पैदा हुआ, उसे बाहर के कुछ बैक्टीरिया या कुछ वाहक जो रोग फैलाने वाले होते हैं, वो मिलकर किसी स्वस्थ व्यक्ति को पीड़ित कर देते हैं। वह व्यक्ति आपका रोगी हो जाता है, तो उस रोग को उपार्जित रोग कहते हैं। उपार्जित का अर्थात अगर आप कहें कि उपार्जित का मतलब क्या होता है, तो उपार्जित शब्द का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि बाहर से ग्रहण किया गया, बाहर से ग्रहण किया हुआ। अर्थात वह रोग जो आपका जन्मजात से ना होकर बाहरी लक्षणों की वजह से हो जाता है, वह आपका उपार्जित रोग कहलाता है, उपार्जित रोग कहलाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो उपार्जित रोग होते हैं, यह भी दो प्रकार के होते हैं। उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। उपार्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है संक्रामक, दूसरा आपका होता है असंक्रामक। संक्रामक और दूसरा आपका होता है असंक्रामक। हाँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, आप समझ गए होंगे कि उपार्जित के दो प्रकार होते हैं। एक आपका संक्रामक होता है, एक आपका असंक्रामक होता है। तो आप पूछेंगे कि जरा मुझे बता दीजिए कि ये संक्रामक और असंक्रामक क्या होता है। तो मैं अगर आपको बताऊं, तो यह जो आपका संक्रामक होता है, यह संक्रामक, जैसे कि आप किन्हीं रोग, मैं सब संक्रामक बताने के पहले वो बताता हूं कि जो आपके रोग फैलाने वाले कारक होते हैं या वाहक होते हैं। तो संक्रामक रोग कैसे फैलता है वो बताता हूं। रोगों को फैलाने वाले
वाहक या कारक, कारक, कारक आपका रोगों के फैलाने वाले कारक जो कुछ होते हैं, जैसे कि अगर आप कहें कि जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, वायरस हो गया, वायरस हो गया आपका, ये आपके वाहक कहलाते हैं। अर्थात इन्हीं सब के द्वारा संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग इन्हीं के कारण होते हैं। जैसे कि संक्रामक रोग अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि किसी इंसान को वो रोग है, मान लीजिए कोई इंसान छोटी सी बीमारी जैसे जुकाम हो गया, कोई इंसान जुकाम से पीड़ित है, आप उसके पास में बैठेंगे, कुछ समय बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मुझे भी जुकाम हो गया है, मैं भी जुकाम से पीड़ित हो गया हूं। अगर कोई इंसान जैसे कि मान लीजिए बुखार से पीड़ित है, ज्वर से पीड़ित है, आप उसके पास में बैठेंगे या उसके शरीर को स्पर्श करेंगे तो आपको कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि यार मैं तो अब बुखार से पीड़ित हो रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मुझे जुकाम हो गया है। और आप तो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि यह जो आपका कोरोना वायरस कुछ समय ही पहले आया था, वो आपका जैसे कि आपका जो कोरोना था, इस बीमारी में आप एक दूसरे से मिलना, परस्पर मेल भाव बंद कर दिए थे, क्योंकि आपको पता था कि यह एक संक्रामक रोग है जो छूने से या मिलने से या किसी के संपर्क में जाने से, ऐसे इंसान के संपर्क में जाने से जो इंसान उस रोग से पीड़ित है, वह रोग मुझे भी हो सकता है। इसीलिए आप किसी के पास नहीं जाते थे। तो यह हो गया आपका संक्रामक रोग। अर्थात अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो संक्रामक रोग उसे कहते हैं जो किसी दूसरे के छुआछूत से, परस्पर मेल से यह रोग हो जाता है, इसे संक्रामक रोग कहते हैं। और आपका जो असंक्रामक रोग होता है, असंक्रामक रोग जैसे कि कोई इंसान ऐसे रोगों से पीड़ित है जिसके संपर्क में आपको जाने से वह रोग आपको नहीं होगा। मान लीजिए कोई इंसान या कोई बच्चा कुपोषण से पीड़ित है, कुपोषण से पीड़ित है या पोलियो से पीड़ित है, ऐसे कई रोग हैं जिन रोगों से पीड़ित है। जैसे कि मानो आप एक लड़का कुपोषण से पीड़ित है, अगर आप उसके पास में जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वह रोग आपको भी हो जाएगा, वह रोग उसी के पास रहेगा, क्योंकि उसके कुछ रोग फैलाने वाले वाहक नहीं है, रोग फैलाने वाले कारक नहीं है, उसके पास ऐसा कोई कारक नहीं है जो रोग उस व्यक्ति से आपके अंदर प्रवेश कर जाए, आपके अंदर प्रवेश कर जाए। चलो मैंने आपको इतना बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई वाहक आपके शरीर में जब आता है तो वो आपके शरीर को कैसे इफेक्ट करता है या कैसे वह रोग आपके शरीर को पीड़ित कर देता है। जब आपका कोई रोग आपके पास या कोई वाहक किसी रोग को लेकर आता है आपके पास, मान लीजिए यह आपका कोई एक या आपका रोग है और यह वाहक इसके ऊपर है, यह वाहक रोग लेकर आ रहा है और मेरे पास आया या किसी के पास गया, उस इंसान को अगर वो इंसान इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता वो होती है जो रोगों से लड़ने की शक्ति रखती है, अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आप उस रोग को हरा ले जाएंगे। जैसे कि यह रोग आपका आ रहा है, वाहक आपका लेकर आ रहा है और आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो इस रोग को खत्म कर देगी।
और अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी तो यह रोग आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इस प्रकार से आपके जो ये स्वस्थ और अस्वस्थ और आपके जो रोग होते हैं, इन्हीं सारी कारणों की वजह से वो किसी इंसान के ऊपर इफेक्ट डालते हैं या कोई इंसान उस रोग से पीड़ित हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको इतना जो भी समझाया है वो मैं आपको बस कुछ ही समय में मैं रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं? वह व्यक्ति स्वस्थ है जो शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से समुचित कार्य करता है, वह व्यक्ति स्वस्थ है। अस्वस्थ कौन है? वह व्यक्ति अस्वस्थ है जो शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से समुचित कार्य नहीं करता है, वह व्यक्ति अस्वस्थ है। इसकी परिभाषा किसने बताया? हमारे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे एग्जाम में WHO का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप बताएंगे। उसके बाद में मैंने बताया आपके जो रोग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपका जो पहला प्रकार होता है वह जन्मजात होता है। दूसरा प्रकार जो होता है उपार्जित होता है। उपार्जित के दो प्रकार होते हैं, एक आपका संक्रामक होता है, एक आपका असंक्रामक होता है। संक्रामक रोग के फैलाने वाले जो कारक होते हैं या वाहक होते हैं, जैसे कि मैंने बताया रोगों को फैलाने वाले कारक या वाहक जीवाणु, विषाणु, वायरस, एक आप जैसे कि कवक भी हो गया, कवक, हाँ कवक हो गया, आदि आपके वाहक होते हैं रोगों को फैलाने वाले। और मैंने दूसरा बताया असंक्रामक, वह रोग जो एक दूसरे के संपर्क में या पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में जाने से वह रोग आपको नहीं होता, वह रोग असंक्रामक रोग कहलाता है। तो अगर आपको ये सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके और चैनल और वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को इतना सपोर्ट कीजिए कि यह वीडियो एक एक बच्चे तक पहुंच जानी चाहिए। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ऐसे बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो बच्चे इन सारे फैक्ट को जानने के लिए इच्छुक हैं या हाई स्कूल, 12th या अनदर कोई एग्जाम हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए तो उनका भला हो जाएगा। इसलिए आप इन वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आपसे इसके आगे के फैक्ट लेकर अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए